पार्टी वाला क्या करते हैं, इलेक्शन से पहले उसका एजेंडा अलग है। आदिवासी को भड़काने के लिए, आदिवासी को बहकने के लिए वो बहुत सारा कुछ बोलता है। बोल देता है आपको चीफ मिनिस्टर देंगे, बोल देता है आपको मैंने पैसा कानून देंगे, बोल देता है आपको ये 6 शेड्यूल बना देंगे, लेकिन इलेक्शन जाने के बाद कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ में देखिए, उन लोग ने बोला था आदिवासी को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, आदिवासी का ना चीफ मिनिस्टर बनाया, ना डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ना होम मिनिस्टर, एक लिकर मिनिस्टर बनाया। आपको वहाँ जो दारू पीने का जो मिनिस्टर है उसको बनाया है, बाकी कुछ नहीं बनाया है। आज हम लोग यहाँ विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं क्योंकि 9 तारीख को सारा हमारा आदिवासी भाई सब लोग इधर उधर मना रहे हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट में, अपना स्टेट में, अपना मोहल्ले में। और 9 तारीख को हमारा पार्लियामेंट भी था। हमको मौका नहीं मिला पार्लियामेंट से, हम एक बार सोचा था शुभेच्छा देंगे, लेकिन उस दिन हमका बारी नहीं आया। तो मैं आज विश्व आदिवासी दिवस के लिए थोड़ा लेट ली। हमारा सब आदिवासी भाई बहनों को हमारा बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। और आने वाले दिन के लिए आज एक्चुअली विश्व आदिवासी दिवस यह हम कोई किसी को धरना प्रदर्शन के लिए नहीं आए हैं। आपको पता है जे देश का आदिवासी लोग आज़ादी से पहले से लड़ाई करते करते आज यहाँ तक आज़ादी का 75 ईयर बचा दिया है। हमारा इधर का शासन का लोग बोलते हैं हमने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन आज का डेट में भी आप जाएंगे, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र, जहाँ भी जाएंगे नॉर्थ ईस्ट से लेके, अभी भी आदिवासी लोग रोड पे है। ना उसका जल जंगल जमीन खनिज का अधिकार मिला है, ना उसको शासन का करने का मौका मिला है। हाँ, थोड़ा कुछ फर्क है हमारा नॉर्थ ईस्ट का, क्योंकि वहाँ पे 6 शेड्यूल है। 6 शेड्यूल के बाद अलग एरिया था, इनर लाइन परमिट था। उसके बाद वो अरुणाचल हो, नागालैंड हो या मिजोरम या मेघालय अपना अपना स्टेट बन गया, वो आदिवासी बहुल है। तो आज के डेट में हम यही इशू के ऊपर यह बातचीत होगा, क्योंकि यह हमारा देखिए, हमारा प्रमोद जी बिहार में आदिवासी के ऊपर काम करता है, वो स्पेशलिस्ट है, उसको पता है क्या नहीं। तो ऐसा करके बहुत सारा लोग हमारे इधर आ रहे हैं जो हमारे को हमसे साथ सुलह परामर्श करके कुछ एडवाइस भी देगा। तो बात यही है, हम अभी आदिवासी के लिए पार्लियामेंट से लेके जंतर मंतर तक एक एजेंडा सेट कर रहे हैं। जिस एजेंडा को लेके अगर हम लोग निरंतर काम करेगा तो आने वाले 2, 3, 4 या 5 साल में ये जो आदिवासी का जितना सारा इश्यूज है वो एड्रेस होगा, वो समाधान होगा। मेरा यही उम्मीद है। देखिए, आप पार्टी वाला क्या करते हैं, इलेक्शन से पहले उसका एजेंडा अलग है। आदिवासी को भड़काने के लिए, आदिवासी को बहकने के लिए वो बहुत सारा कुछ बोलता है। बोल देता है आपको चीफ मिनिस्टर देंगे, बोल देता है आपको मैंने पैसा कानून देंगे, बोल देता है आपको ये 6 शेड्यूल बना देंगे, लेकिन इलेक्शन जाने के बाद कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ में देखिए, उन लोग ने बोला था आदिवासी को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, आदिवासी का ना चीफ मिनिस्टर बनाया, ना डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ना होम मिनिस्टर, एक लिकर मिनिस्टर बनाया। आपको वहाँ जो दारू पीने का जो मिनिस्टर है उसको बनाया है, बाकी कुछ नहीं बनाया है। अभी मध्य प्रदेश में जाके हमारा कुछ ऐसा पार्टी है जो पार्टी ने बोल दिया आपका चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। तो ऐसा कुछ चीज़ होता है। तो हमारा यही उम्मीद है कि आज पूरा सोचा होगा। और आप यहाँ आप जब रहेंगे ना, सब पता आपको चलेगा। देखिए, हम जब उदयपुर में गया, वहाँ एक हॉस्टल है यूनिवर्सिटी में, ये ट्राइबल का पैसा से बनाया है, लेकिन गवर्नमेंट ने बना के यूनिवर्सिटी में दिया। और यूनिवर्सिटी ने क्या किया, उसको रिनोवेशन के लिए फिर ट्राइबल मिनिस्ट्री से और पैसा लिया, कम से कम 12 शुद्धकर का। और इवन जो हमारा आदिवासी लड़का लोग वहाँ पढ़ाई करने के लिए जाता है, उसके हज़ारों 10,000 से ऊपर है, उसको पैसा लेता है, मासूल लेता है। अगर आदिवासी के नाम पे पैसा खर्चा किया है, उसको फ्री में करना चाहिए। यूनिवर्सिटी अपना प्रशासन होता है, अपना पैसा होता है, वो अपने अलग से कर सकते हैं। यह हम NTRI नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बनाया है दिल्ली में, पहले नहीं था। हम वहाँ में गया, एक गवर्नमेंट का उन्होंने घर मकान भाड़ा पे लिया है। कितना है, 70 लाख लिया है 1 महीने में। और उनको रिनोवेशन के लिए कितना क्या, जो मुझे लगता है एक घर 3 करोड़ का होगा, लेकिन रिनोवेशन के लिए ट्राइबल मिनिस्ट्री ने 12 करोड़ लगा दिया। वहाँ का जो मैडम जिसको जिम्मेदारी दिया है, हमने जाके हम दुख हुआ, वह लाइब्रेरी बनाया था, उसमें सेल्फ में पूरा बुक भर के रखा था। लेकिन बाद में क्या हुआ, मिनिस्ट्री ने पैसा नहीं दिया। फिर दुकानदार वालों ने जिसने किताब दिया है, उन्होंने पेनल्टी लगा के किताब भी वापस किया। ऐसा दुखद बात आदिवासी के साथ हो रहा है। मतलब आदिवासी के ऊपर पैसा बहुत है, TSP का पैसा बहुत है, लेकिन ये पैसा इधर उधर खर्चा कर रहा है। चाहे मामा हो, चाहे और दूसरा CM हो, उन्होंने आदिवासी का पैसा उधर उधर किया है। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगा। हमारा तमाम लोग
यहाँ आ रहे हैं। और यहाँ और एक बड़ा ग्रुप है हमारा आदिवासी एकता परिषद, जो आदिवासी की सभ्यता, संस्कृति और उसका जो डिमांड है उसको आगे लेके जाने के लिए बहुत कष्ट तकलीफ उठाया है हमारा अशोक भाई चौधरी दादा ने, उसका भी टीम आया है। और इधर से मणिपुर के लिए बहुत सारा लोग गुजरात से, मध्य प्रदेश से पैदल भी आ रहा था, लेकिन उन लोग को प्रशासन ने परमिशन नहीं दिया है। हमारा आदिवासी में दिक्कत क्या था, हमारा स्टेट लीडर बहुत सारा है लेकिन कोई नेशनल लीडर नहीं है। हमसे पहले किसी ने ये कदम नहीं उठाया। मैं बहुत सारा आदिवासी नेता के पास भी गया था, बोला था दादा आप ये सामने हम लोग हैं, लेकिन कोई आने वाला नहीं है। तो हम ये सारा लोगों को हमको निकलने आना पड़ा। यहाँ दिल्ली में, राजस्थान लेके, नॉर्थ ईस्ट से लेके एकदम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड तक हमारा लोग है। अभी सब लोग हम जुड़ रहे हैं। हमारा मैंने बोला यही प्रयास है, पहला एक एजेंडा सेट करना है, दूसरा है तमाम आदिवासी हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो या पॉलिटिकल उसको एक करना है। और आदिवासी 47 जो रिजर्व सीट है पार्लियामेंट का, उसके साथ और ऐसा बहुत सारा सीट है, लगभग 100 सीट अकेले आदिवासी अगर एक हुआ वो निकल सकते हैं। 100 नहीं, हीरा भाई, हमको हीरा भाई बोल के सब लोग पता है। हीरा भाई अगर हीरा भाई के साथ 20 भी MP आ गया हमारे साथ, तो आप देखा पार्लियामेंट में, आप देखा डिबेट में मणिपुर में डिबेट तो कोई आता ही नहीं है। हमने बोला है पार्लियामेंट एक्चुअली जो NDA गवर्नमेंट वो फेल है, मोदी जी को पदत्याग करना है, हमको मणिपुर में फोकस करना है। तो ऐसा करके जितना सारा इश्यू आदिवासी हो या जल जुलूम हो, चाहे आदिवासी के साथ हो, चाहे दलित के साथ हो, चाहे पिछड़े वर्ग के साथ, चाहे अल्पसंख्यक के साथ, हम सिर्फ आदिवासी नहीं, आदिवासी को एक का एक मुहिम है, उसके साथ हम SC वालों को भी एक करने का मुहिम चल के रखा है, अल्पसंख्यक को भी एक करने का मुहिम है, पिछड़े वर्ग का, अति पिछड़े जो वर्ग है। अब देखिए पिछड़े वर्ग में नीतीश जी हो, अखिलेश जी हो, उसका कौम बड़ा हो गया है, उसका शासन मिल गया, उसको सब सुख सुविधा मिल गया है, लेकिन जो नुनिया से लेके इतना जितना पिछड़ा वर्ग है उसको नहीं मिला है। कुर्मी का भी 2 ज़्यादा है, निचले वाला को नहीं मिला है। तो ऐसा करके सब लोग हम एकजुट कर रहे हैं। दोबे कुचले जितना लोग है जिसका कोई रिप्रेजेंट नहीं है, अगर कोई है भी है, हमारा आदिवासी बहुत MP है लेकिन उसका मुंह में ताला लगाया है। हमका दलित बहुत MP है, उसके मुंह में ताला लगा है। जो हसदेव का है कोयला खनन जो अदानी को दिया है, पहले किसने दिया है? राजस्थान गवर्नमेंट ने दिया, उनको लीज मिला, उन्होंने उनको दिया, बीजेपी का गवर्नमेंट टाइम। अभी तो कांग्रेस का है, वह जितना सस्ते में कोयला अदानी को दिया गया है, इसलिए अदानी से सब शुभ है। यहाँ राहुल बोल रहे हैं पॉलिटिकल वजह से, लेकिन वह बघेल हो या अशोक गहलोत उसको मदद कर रहे हैं। लेकिन जब पैसा नहीं होगा, राहुल का भारत जोड़ो यात्रा कैसे चलेगा? तो यहाँ गाली देगा, वह पैसा वसूलेगा। तो इसलिए अदानी सब लोग मिल के रखे हैं। तो इसलिए हम तमाम भाइयों को हम ना बोलना है, चाहे आदिवासी हो, दलित हो, चाहे जो भी हो, आप बहको मत। आप इंडिया NDA से आप कुछ मिलने वाला में नहीं है, इसलिए हम बोला है हम अकेले जरूरत पड़े तो अकेले चलेंगे, हम थर्ड फ्रंट का तीसरा मोर्चा अगुवाई करेंगे। तमाम जिसका कोई रिप्रेजेंट नहीं, अगर है भी है उसका मुंह ताला लगा है, वो हमारे साथ है। तीसरा मोर्चा बनाएंगे, हाँ, आदिवासी लीडिंग करे, क्योंकि सब लोग बोला है आदिवासी अगर ब्रिटिश से लड़ सकते हैं, इंडिया गवर्नमेंट से लड़ सकते हैं, तो ये जो राजनीतिक लड़ाई है, पॉलिटिकल, वो क्यों ले सकते? क्योंकि आपको पता है सत्ता नहीं तो कुछ भी, आदिवासी समझ में आ गया है, सत्ता नहीं तो कुछ, सत्ता है तो आप किसी को दबा सकते हैं, है कि नहीं? हमको दबाना नहीं है, हमको सबको आगे बढ़ना है। स्थानीय आदिवासी चेहरे हैं वो आपसे जुड़ेंगे? कौन वाला? जो आदिवासी स्थानीय चेहरे नेताओं? जरूर। देखिए, मैं राजस्थान में हमारा एक कांति भाई राउत बोल के MLA है, 2 MLA है, पहले BTP का, ऐसा करके बहुत सारा हमारा MLA MPs है। हम सबको बोला है लार्जर इंटरेस्ट के लिए आप सिर्फ MLA एक बनना नहीं है, आप राजस्थान का नेता बनो, उसके साथ साथ देश का नेता बनो। हम इसलिए बोला है ये लड़ाई सिर्फ आप डूंगरपुर में लड़ने से, सिर्फ आप भरूच में लड़ने से होने वाला नहीं है। आप झारखंड से लेके, गुजरात से लेके, गढ़चिरौली से लेके, डूंगरपुर से लेके दिल्ली तो करना है। तो हमारा आदिवासी भाइयों से अपील है, जो लोग अभी भी हमसे नहीं सुना, आप सुनिए, हम आपके लिए हैं और आप जनता के लिए हैं, और हम सब मिलके जनता को लेके, ये सिर्फ लड़ाई आदिवासी का नहीं है, ये हमारा पूरा मूल निवासी का है। ये लड़ाई हमको बचाने के लिए, हमका इंडिया को बचाने के लिए, हमारा सभ्यता संस्कृति बचाने के लिए, और हमारा अभी जो मैंने बोला ही आपको, देखिए अगर पार्लियामेंट में बीजेपी वाला मोदी छोड़ के, इंडिया वाला राहुल छोड़ के अगर रोजगार चिल्लाता, मुझे लगता है तमाम 100 करोड़ जनता उसको वाह देता। लेकिन वो चिल्लाएगा मोदी, वो चिल्लाएगा NDA, वो चिल्लाएगा NDA। आप देखिए, मैं छोटा सा बात बोलता हूँ, अभी पार्लियामेंट में हमारा कितना है, लगभग 25 गाड़ी चलता है, 6-7 गाड़ी अभी पार्लियामेंट का, बाकी सब कॉन्टेक्चुअल में।
अगर पार्लियामेंट में पोसिस ड्राइवर या किसी को अगर रोजगार मिलता है वो क्या नुकसान है, वो तो परमानेंट है। इसलिए हम पार्लियामेंट में उठाया है, जितना कॉन्टेक्चुअल है, जितना अनऑर्गेनाइज है, उसको जितना तमाम सुविधा रेगुलर। छत्तीसगढ़ देखो, छत्तीसगढ़ का मुद्दा हम पार्लियामेंट है, वहाँ कम से कम 5 लाख लोग हैं जो कॉन्टेक्चुअल में गवर्नमेंट का PSU हो, डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। मैंने बोला उसका रेगुलाइज करो, उसके लिए पैसा कांग्रेस सेंट्रल को देना पड़ेगा। GST किसने बढ़ाया? हम लोग ने बढ़ाया, लोगों का पैसा वसूला। अब पेट्रोल डीजल का दाम अभी भी इतना ही है, पहले जितना है। उसका पैसा किसको मिला? किसी अदानी अंबानी को मिला। अगर ये पैसा देश को मिलता, जनता को मिलता, तो हम जो हमारा एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सब फ्री कर सकते हैं, है कि नहीं? वो लोग बोलते हैं 5 लाख रुपये हम फ्री कर दिया। अरे किसको तो 5 लाख जरूरत नहीं, किसको 2 लाख जरूरत है। जितना है फ्री करो तो खेल खत्म। अब इतना स्कीम प्रोजेक्ट आने का क्या जरूरत है? हमने पैसा भरा, GST पर हमने कुछ बोला है? कोई बोलने का नहीं है, भरा ही है। अच्छा काम कीजिए।